गुड मॉर्निंग क्लास 7। 4E तक कंप्लीट करने के बाद अब हम मूव कर रहे हैं 4F पे। ठीक है, तो 4F क्या है? जैसे आपने एडिटिव इन्वर्स पढ़ा था ना बेटा, ऐसी एक चीज़ होती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स में हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी नंबर का, किसी इंटीजर का या किसी रेशनल नंबर का आप उसके अपोजिट साइन से जब प्लस करते हो तो क्या मिलता है? आपको ज़ीरो मिलता है। यही होता है, ठीक है, यही पढ़ा था हमने। एडिटिव इन्वर्स में क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब है कि अगर किसी नंबर को, किसी भी इंटीजर को या रेशनल नंबर को आप उसके जस्ट अपोजिट, साइन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रेसिप्रोकल मीन्स कि अगर जैसे मान लीजिए कि नंबर है 1/2 और अगर आप इसका मल्टीप्लाई कर देते हो, इसके जस्ट अपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? 2/1। भाई नंबर आपने माना क्या है? 1/2 है। जैसे इसमें दिया है देखो, एक 3/5 है, -3/5, -3/-5। इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? साइन नहीं चेंज होगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? 5/3। जस्ट अपोजिट यही होगा इसका। ठीक, अच्छा, इन दोनों का अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी नंबर को उसके जस्ट अपोजिट नंबर से, इन्वर्स नंबर से, यानी कि उल्टे नंबर से, ठीक है, जिसकी वैल्यू जस्ट उसकी अपोजिट है, ठीक, उससे आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, एडिटिव में 0 आता था, इसमें 1 आना चाहिए। तो किसी भी नंबर का इन्वर्स क्या हो गया? इसमें आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछा है, इन्वर्स क्या हो गया? जस्ट अपोजिट नंबर उसका। जैसे 18 है तो 18 का अपोजिट क्या होगा? तो पहले 18 को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लो। 18/1, अगर कुछ नहीं देता है, जैसे 18 है तो क्या हो जाएगा? 18/1 हो जाएगा। तो 18/1 का जो है आप उसका जब रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/18। ठीक, तो वही जैसे देखो एक और है -1। -1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? -1 का अपोजिट क्या है? नीचे कुछ नहीं, /1 मान लो। नीचे कुछ नहीं तो /1 मान लीजिए। तो /1 मान लिया तो आपने -1/1, इसका जस्ट अपोजिट किया तो क्या हो जाएगा? 1/-1। लेकिन हम स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं? हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है कि माइनस को नीचे नहीं रहने देते, तो माइनस को फिर ऊपर ले आएंगे। तो अल्टीमेटली आपको -1 का इन्वर्स क्या मिला? -1 ही मिला। -1 का इन्वर्स क्या मिल गया? -1 ही मिल गया। ठीक है, क्योंकि -1 × -1 करोगे तो 1 ही मिल जाएगा आंसर। ये भी सिद्ध हो गया, समझ में आ ही रहा है भाई, वो प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रही है। अच्छा देखो एक और है 0। 0 का क्या होता है? 0 का बेटा माइनस इन्वर्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जो कि आपको पता है कि अगर 0 नीचे आ गया, अगर 0 डिनोमिनेटर में आ गया, भाई इसको अगर हम रेशनल नंबर में चेंज करें तो 0/1 लिख सकते हैं। अगर हम इसका इन्वर्स करेंगे तो 1/0 करेंगे, जो कि डिफाइंड नहीं है। 1/0 की वैल्यू निकालना जो है कि वो डिफाइंड नहीं है, आज तक कोई निकाल ही नहीं पाया। ठीक है, नॉट डिफाइंड है इसकी वैल्यू, कह लो एक तरीके से, इसलिए जो है कि ये नॉट डिफाइंड इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखो एक बार सॉल्यूशन कैसे करोगे। 18 लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 18 इज 1/18, सिंपल। -1 का क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 इज -1/1, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया, दैट इज -1 ही हो जाएगा वो भाई। -1 का एक ही नीचे, तो 1 की वैल्यू कुछ खास होती नहीं है। ठीक, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 1/0 होगा, दैट इज नॉट डिफाइंड। 1/0 की वैल्यू तो नॉट डिफाइंड है। ऐसे ही जैसे नॉर्मल मान लो क्वेश्चन है ये आपका -17/12। देखो क्वेश्चन है -17/12, इसका क्या होगा इन्वर्स? -12/17। बेटा याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी हम कन्वर्ट करते हैं तो हम हमेशा माइनस को ऊपर ही रखते हैं। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? -12/17 इसका इन्वर्स आएगा। बस समझ में आ रही है? अच्छा, अब क्वेश्चन 2 देखो क्या है। क्वेश्चन 2 है आपका सिंप्लीफाई। ठीक, डिवाइड करना है, बीच में डिवीजन का साइन है। 4/9 डिवाइडेड बाई -5/12। कैसे करोगे? देखो 4/9 डिवाइड बाई -5/12 लिख दिया। अब इस डिवाइड को फ्रैक्शन में डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको आसान बनाने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देते हैं। इस डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज करते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन में साइन में हमने तो चेंज कर दिया, लेकिन भाई इसका कोई इफेक्ट भी तो पड़ेगा। इफेक्ट क्या पड़ता है कि इसके जो बगल वाला होता है ना, वो गुस्सा हो जाता है इससे। जैसे ही आप इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करते हो, ये गुस्सा होके उल्टा हो जाता है, उल्टा खड़ा हो जाता है, सर इसका नीचे हो जाता है, पैर इसका ऊपर हो जाता है।
बात समझ में आई कि जैसे इस डिवीजन का साइन आपने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया, भाई ये इसका साइन डिवाइड, किसी को डिवाइड करो किसी को मल्टीप्लाई करो, बात तो एकदम अपोजिट है। जैसे ही आपने डिवाइड का मल्टीप्लाई किया वैसे ही ये गुस्सा होकर पैर अपना ऊपर कर दिया, सर अपना नीचे कर दिया, ठीक। यानी कि क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, -12/5 हो जाएगा। बस अब उसके बाद काट पीट लो, जैसे नॉर्मल करते हो मल्टीप्लिकेशन वैसे कर लो। जैसे देखो 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स में, 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स में, और कुछ कट नहीं रहा था, 4 से 4 काट नहीं सकते क्योंकि दोनों न्यूमरेटर है, तो 4 × -4/3 × 5, तो 4 जैसे -16/5। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो अपना मिक्स फ्रैक्शन में 1 होल 1/5 -1/5 में। क्लियर है, समझ गए कैसे सॉल्व करना है, कोई डाउट नहीं? ओके अब देखिए क्वेश्चन 3 क्या है आपका। क्वेश्चन 3 है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स। कैसे करोगे इसको, देखो देखिए फिलअप साइन बना हुआ है, इसको बना दीजिए, डिवाइड का साइन है, डिवाइड लगा दीजिए, -7/5 है, -7/5 लिख दीजिए, और 10 = 10/19 लिखा है वो भी आप लिख दीजिए। एक बात समझ लीजिएगा बेटा, अगर यहाँ प्लस माइनस होता है, डिवाइड इंटू नहीं होता है, प्लस माइनस होता है, और इधर जाता है नंबर, ये नंबर पूरा इधर जा रहा है, तब तो साइन प्लस की माइनस की प्लस होती है। लेकिन अगर इंटू डिवीजन है तो इंटू डिवीजन में फ़र्क आता है, इस माइनस प्लस में फ़र्क नहीं आता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ये मत करिएगा कि भाई ये डिवाइड है, अब इधर आएगा तो इंटू हो जाएगा, तो इस माइनस को भाई आपने सुना है कि प्लस कर देते हैं तो हम प्लस कर देंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि एक ही साइन में चेंज होगी, या तो ये वाली या तो ये वाली। क्योंकि डिवीजन भाई बड़ा है, माइनस प्लस से बड़ी बात होती है डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम करते भी बॉड मास में पहले डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन ही है, ये भी आपको पता है। इसलिए जब भी याद रखिए कि अगर डिवीजन है और उसके बाद आपके उसके नेक्स्ट राइट साइड वाले नंबर को आप उसके इक्वल टू किधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसकी साइन इसकी नहीं, जो अगर इसकी भी अलग से अगर साइन माइनस दी हुई है या प्लस दी हुई है तो वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बल्कि इस डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन का चेंज आएगा, बस। क्लियर? तो वही किया गया। इस पूरे नंबर को मतलब यहाँ से लेके उठाया गया, इसको उठा के इधर लेके आए हम, ठीक। तो क्या हो गया, ये 10/19 था यहाँ पे, अब इसके पीछे आके बैठेगा, ये बैठ गया। अब ये डिवाइड का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये डिवाइड का क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। और ये -7/5 का -7/5 है, कोई चेंज नहीं आया है, बस ये भी याद रख लो। अब ये मत सोचना कि सर आपने तो कहा था कि डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाने में ये गुस्सा हो जाता है, ये ऊपर नीचे हो जाता है। तो बेटा वो उस केस में होता है जब आप इसकी साइड चेंज नहीं कर रहे होते, यानी कि इसको इक्वल टू की इधर उधर लेके नहीं जा रहे होते, उस केस में होता है। चूँकि आप इसको इक्वल टू की इधर उधर लेके जा रहे हो, इसलिए बस यही साइन चेंज होगी और कुछ नहीं चेंज होगा। इस बात को याद रखिएगा, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। बस अब मल्टीप्लाई यहाँ पे आपको कॉमन दिख रहा था, 5 के टेबल से 10 2 टाइम्स में चला जाएगा, नीचे 19 बचेगा, ऊपर 2 × 7, तो 2 × 7 क्या हो गया, -14/90। ऐसे सॉल्व कर देंगे आप। क्लियर है? सॉरी। एक और क्वेश्चन देखिए, उसका एक और पार्ट मैंने सॉल्व किया है। 12 डिवाइड बाई ब्लैंक्स है, फिर है -6/5, ठीक। अब देखो डिवाइड किधर ब्लैंक है, तो इस ब्लैंक को हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं, इतना लेते हुए पूरा इतना लेते हुए इधर आएंगे, -6/5 डिवाइड का क्या होगा इंटू होगा बेटा, यहाँ पे क्या लगेगा, डैश लगेगा, ठीक है, ठीक लग गया। जैसे ये डैश था यहाँ ले आके लगा दिया हम। अब क्या करें, अब जो है हम एक काम ये करते हैं कि भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं ना, ऐसे तो काम चलेगा नहीं, क्या किया जाए भाई। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको यहीं छोड़ रहे हैं और इसको उधर लेके जाएं, क्योंकि भाई ब्लैंक से तो ये सॉल्व होगा नहीं केवल, तो इसको हमको उधर लेके जाना होगा। तो इसको जब इधर लेके आए, अभी देखो ये इसमें इंटू था, अब इसको इधर लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, ये ब्लैंक इधर का इधर ही छूट जाएगा, इधर ले आए डिवाइड हो गया। हाँ, साइन चेंज नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि हम इक्वल टू के इधर उधर आ रहे हैं, बस इधर मल्टीप्लाई की ये डिवाइड हो गई, और ना इसके ऊपर नीचे में चेंज आएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ना इसके साइन में, क्योंकि ये बड़ा साइन चेंज हो गया अपने आप, इधर इंटू का डिवीजन हो गया है। अब ये इंटू ये डिवीजन तो सॉल्व नहीं कर सकता, डिवाइड तो करना मुश्किल है हमारे लिए, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके इसकी साइन को इसको ऊपर नीचे करेंगे। अब देखो ये इक्वल टू इधर उधर नहीं जा रहा, यहीं पे इस डिवाइड को मल्टीप्लाई बना रहे हैं, इसलिए इसका न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बन रहा है, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बन रहा है।
बात समझ में आ रही है? देखो डिवाइड का मल्टीप्लाई बना दिए अपने आप, बिना इधर उधर ले गए इक्वल टू के, इसलिए क्या हो गया, ये न्यूमरेटर का ये डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में आ गया और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया। अब कट गया, 6 2 12 होता है, माइनस से माइनस भी कट गया, 2 × 5/1 यानी कि 10, तो ब्लैंक्स की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर है कैसे सॉल्व करना है? अच्छे समझिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अक्सर इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्लियर? तो यही होमवर्क है आपका, क्वेश्चन 1 2 3 ये आप सॉल्व करेंगे, यही आपका होमवर्क है। ओके, क्वेश्चन 1 2 3 ये आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज 4F CW कॉपी। ओके, थैंक यू।